हेलो ज्ञान वारियर्स, तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यू का उच्चारण। यू का उच्चारण क्या होता है, किस प्रकार वर्ड में अगर यू आ जाता है तो उसका उच्चारण चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने बताया कि ए ई आई ओ का उच्चारण क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर वो वीडियो देखिए और समझिए। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बने रहिए और अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं ऊ का उच्चारण। यू का उच्चारण क्या होता है, मतलब ऊ, हिंदी में ऊ कहते हैं, इंग्लिश में यू। यू का उच्चारण क्या होता है, इसका इसका जो नंबर वन रूल होता है यू का, वो क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ो। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच यू आए तो यू को आ से पढ़ते हैं। जब कोई दो या तीन हो, उनके बीच में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आता है तो क्या पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे देखो, ई आ रहा है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल इसमें क्या कह रहा था कि दो कॉन्सोनेंट हो, उसके बीच में यू आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, आर यू एंड रन हो गया। दूसरा हो गया यस यू एंड सन हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, आर में क्यों आ रहा है, देखो इसमें बीच में यू आ रहा है, ये यू है, तो इसे इसको क्या पढ़ेंगे, आ से पढ़ेंगे। इसे रूल नहीं होगा, क्योंकि इसका उच्चारण आ से हो जाता है। जिस जिस तरह मैंने इसमें समझाया है रूल के हिसाब से। इसमें देखो, इसमें क्या है, सन है। क्यों सन है, क्योंकि भाई अगर देखा जाए अंग्रेजी के हिसाब से सन पढ़ा जाएगा, मगर इसको सन पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें जो यू है भाई, ये आ का साउंड करता है, मतलब आ का उच्चारण होगा रूल के हिसाब से। दूसरा देखो, मच, इसमें भी क्या आ रहा है, यू आ रहा है। इसका साउंड क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, मच पढ़ेंगे। इसी प्रकार देखो, ये हो जाएगा लक। लक में क्या हो रहा है, इसमें भी यू आ रहा है भाई, इसमें यू आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ से पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है, इनके बीच में यू आ रहा है भाई, इसलिए इसका उच्चारण आ से हो जाता है। समझ में आ रहा है, आया समझ में, आया भाई। क्योंकि इतना ध्यान रखिए, इसमें देखो, इसमें दो या तीन कॉन्सोनेंट है। इसमें दो है, इधर एक है। ये तीन कॉन्सोनेंट के, दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ रहा है दिख जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, आ से होता है। इतना ध्यान रखना है। क्लियर। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो, ये दूसरा जो रूल होता है वो क्या कहता है, जो अंग्रेजी का दूसरा रूल होता है यू का। जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जब कोई वर्ड हो, उसमें यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आए तो उसका क्या पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं, यू से पढ़ते हैं। जैसे क्यूट हो गया, म्यूट हो गया, क्यूब हो गया। इस तरह के जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसका होता है यू से पढ़ते हैं। इस प्रकार हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा, ट्यून। इसमें देखो, इसको अच्छे तरीके से समझो। देखो, अभी होता है जब कोई कॉन्सोनेंट होता है, जो मतलब वर्ड होता है, उसमें अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आता है तो उसको यू से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझो। देखो, इसमें क्या आ रहा है, यू आ रहा है, इसमें एक कॉन्सोनेंट है छोड़ के ई आ रहा है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, क्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार ये म्यूट हो जाएगा, इसमें भी देखो एक कॉन्सोनेंट छोड़ के आ रहा है। क्यूब हो जाएगा, एक कॉन्सोनेंट छोड़ के आ रहा है। इसी प्रकार ट्यून हो जाएगा, एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के आ रहा है भाई, ई आ रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी का अब तीसरा रूल समझते हैं, इसको हम रब करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, देखो इंग्लिश का जो यू का तीसरा रूल होता है क्या कहता है,
जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो ओ से पढ़ते हैं। देखो क्या हो जाएगा, पी यू आर ई, श्योर। तो इसको ध्यान से देखो पहले, इसमें क्या है, एग्जाम्पल से देखो, यू के बाद आर ई आ रहा है, इसमें भी यू के बाद आर ई आ रहा है, इसमें भी यू के बाद आर ई आ रहा है। अभी मैंने बताया कि अगर जब कोई वर्ड में यू के बाद आर ई आता है तो उसका उच्चारण ओ से होता है। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये प्योर पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, प्योर। इसको क्या पढ़ेंगे, क्योर। इसको क्या पढ़ेंगे, श्योर। इसी प्रकार से पढ़े जाएंगे। अब बढ़ने वाले हैं चौथे रूल की तरफ। इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो बढ़ते हैं चौथा रूल क्या कहता है, इंग्लिश का जो चौथा रूल होता है वो क्या कहता है, तो बढ़ते हैं। देखो जो ऊ का चौथा रूल होता है वो क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को ऐसे पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड हो उसके लास्ट में यू आर ई हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, अर से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो भाई, लास्ट में यू आर ई आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार के हो जाएंगे। फ्यूचर हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें नेचर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें आखिरी में जो यू आर ई आ रहा है, इसमें आ रहा है यू आर ई, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यू आर ई आ रहा है। अगर लास्ट में यू आर ई आए तो उसका जो उच्चारण होता है वो अर से हो जाता है। नेचर, अर आ रहा है। इसी प्रकार देखो कल्चर, अर आ रहा है यार, कल्चर अर आ रहा है भाई। इसी प्रकार देखो फ्यूचर, अर आ रहा है। तो इसी प्रकार के अगर लास्ट वर्ड के लास्ट में यू आर ई दिख जाए तो उसका उच्चारण अर से हो जाता है। तो ये चौथा रूल आपको समझ में आया, इतना कंफर्म हुआ। अब बढ़ते हैं, जो इंग्लिश का पांचवा रूल होता है वो क्या कहता है। तो इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिया हुआ है पांचवा रूल, देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ से पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो उसको क्या पढ़ते हैं, ऊ से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका क्या होता है, देखो क्या हो जाएगा, क्लू, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यू ई आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लू पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, जो लास्ट में भाई यू ई आता है तो क्या उसका उच्चारण हो जाता है, ऊ का उच्चारण हो जाता है। इसी प्रकार क्या पढ़ेंगे, इसको क्लू पढ़ेंगे। दूसरा देखो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यू ई आ रहा है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तीसरा देखो क्या हो जाएगा, ब्लू, क्यों भाई इसके लास्ट में भी यू ई आ रहा है, क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस तरह इतना समझ में आ रहा है। जब कोई बस वर्ड के लास्ट में अगर यू ई आ जाए तो उसका क्या होता है, उसका उच्चारण हो जाता है ऊ से। जैसे क्लू हो गया, ट्रू हो गया, ब्लू हो गया। इतना कंफर्म हुआ। अब अंग्रेजी का छठवां रूल क्या कहता है, ये आप ध्यान से पढ़ो और समझो। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब देखो इंग्लिश का जो ऊ का छठवां रूल होता है वो क्या कहता है। कुछ वर्ड में यू को ऊ से पढ़ते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, ऊ को यू से क्या पढ़ते हैं, यू से पढ़ते हैं, ऊ से पढ़ते हैं, मतलब ऊ से पढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, देखो क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें पुल हो जाएगा और पुल हो जाएगा, ऐसे शब्द होते हैं इनके, इनको क्या पढ़ते हैं भाई, ऊ से पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब
बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इतना तो समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।